हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू भी हम बता चुके हैं। आज इस पार्ट थर्ड में टोटल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 15 क्वेश्चन होगा। इस 15 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, इसमें जो पहला सवाल है दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 2:3 है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। फिर बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। अब इसमें हमसे कहता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का मान बताना है कि कितना होगा, रेशियो बताना है कि कितना होगा। तो देखिए, इसमें सिर्फ सिंपल ए बी सी का अगर मान पता होगा तो पुट कर देंगे, सवाल बन जाएगा। तो इस रेशियो को कंबाइंड कीजिए। देखिए, अगर पहला रेशियो जहाँ से ख़त्म हो और दूसरा रेशियो वहाँ से शुरू हो, मतलब ये दोनों अगर आपस में मिलेगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका है कि पहले सीधा गुना, तो 4 दूना 8, फिर तिरछा गुना 4 तिया 12, अब फिर सीधा गुना तो 5 तिया 15। मतलब आप इसको एक उल्टा एन की तरह गुना कर सकते हैं। बस ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान निकालना है। देखिए, जहाँ ए है वहाँ 8 रखिए तो 8 का स्क्वायर 64। अब बी के जगह 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, और बी और सी गुना होगा तो बी और सी 12 गुना 15 180, या 12 गुना 15 ही लिख दीजिए। जिससे कटेगा पहले उसको कटा लेंगे। देखिए, 4 से ही कटेगा, 4 तिया 12। अगर 4 से इसको कटा देते हैं तो हो जाएगा 4 तिया 12 36 बार में, और 16 चौकी 64। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 16 अनुपात 36 अनुपात 15 तिया 45, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 16 36 45, 16 36 45 ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल क्या है। देखिए, इसमें दिया है रेशियो को कंबाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका बीपीएससी टीचर में इस टाइप का सवाल पूछा है। थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। जैसे कि ए अनुपात बी का वैल्यू है 1/2 है, अनुपात 3/8 है, 3/8 है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, भिन्न को हटा लीजिए। रेशियो कभी भी दशमलव या भिन्न में रहे तो पहले दशमलव और भिन्न को हटाइए। अब 2 रेशियो है तो इसका भिन्न हटाने का तरीका है, अगर कभी ऊपर ऊपर रेशियो कटे तो कटा सकते हैं, भिन्न में रहेगा तो, और नीचे नीचे कटेगा तो आप कटा सकते हैं। तो नीचे वाला कटता है तो आप कटा लीजिए, नहीं तो बाद में कटाना होगा। अब इसको आप क्रॉस भी गुना कर सकते हैं, अगर 2 गो रेशियो है तो इसको गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 4:3 होगा। अब इसी तरह से बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/3 अनुपात 5/9 है। देखिए, नीचे नीचे कट रहा है, इसको कटा सकते हैं 1 और इसको कटा सकते हैं 3 से, और ये गुना होगा तो 3:5 हो जाएगा। अब इसी तरह से सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है 5/6 है, और दूसरा है 3/4 है। ये दोनों अगर कटेगा तो देखिए, यहाँ 2 बार में और ये 3 बार में, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9। अब देखिए, इसको अगर हम लोग कंबाइंड करके, हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए और डी का, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिए। एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, सवाल आपका बन जाएगा। चाहे 3 गो रेशियो हो, 4 गो हो, 5 गो, सब बनता है इस पे जो पैटर्न आपको बता रहे हैं। देखिए, जब कभी 3 रेशियो 4 रेशियो देकर सब का वैल्यू निकालना होगा, ए बी सी डी का निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सीधा गुना कर दीजिएगा तो ए का रेशियो निकल जाएगा। जैसे 4 तिया 12 गुना 10 तो 120 हो जाएगा।
फिर लेफ्ट साइड से, जैसे लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड इधर है, लेफ्ट साइड से एक एक छोड़ते जाना है और राइट साइड से एक एक शामिल करेंगे। जैसे 4 को छोड़े और 3 को शामिल करके इसको गुना किए तो 3 तिया 9 और 9 गुना 10 90। अब फिर लेफ्ट को एक छोड़ना है और इसमें राइट को एक शामिल करके गुना करेंगे, मतलब ये दोनों तीनों गुना होगा। 5 तिया 15 और गुना 10 यानी 150 हो जाएगा। अब इसको छोड़िए और जो सीधा बच गया बस इसको गुना कीजिए। 5 तिया 15 और 9 35 से 135 हो जाएगा। अब अगर ये आपस में कटता है तो इसको आप कटा सकते हैं। देखिए अगर इसको कटाइएगा तो 15 8 20 से, अब 15 छक्की 90, अब 15 से 10 बार में, अब 15 से 9 बार में, यानी 8:6:10:9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो इस प्रश्न को थोड़ा पीछे बैक आके इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछता भी है। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। देखिए इसमें क्या है कि m का मतलब गुना 10%, कहता है बराबर है n का 20%, और कहता है m अनुपात n निकालिए। तो बहुत सिंपल बात है, बहुत सवाल हम पीछे बताए हैं आपको। देखिए अगर ये दोनों आपस में कटता है तो कटा लीजिए, तो ये एक बार में आई 2 बार में। अब रेशियो जब भी दो राशि अगर गुना में रहे, दो चीज़ अगर आपस में गुना में रहे तो देखिए m का रेशियो 2 बताएगा और n का रेशियो 1 बताएगा। यानी आपसे पूछा है m अनुपात n, तो m का रेशियो 2 और 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ लिख देते हैं m अनुपात n का मान हो जाएगा 2:1। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। तो ये बहुत आसान सवाल था। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको x अनुपात y का मान दिया है कि 3:1 है, और निकालना है आपको x³ और माइनस y³ और बटे में x³ और प्लस में y³। अब इसमें जो है जहाँ x दिखेगा वहाँ 3 रखिए और जहाँ y दिखेगा वहाँ आप 1 रख सकते हैं। देखिए x के जगह 3, 3 का क्यूब 27 होता है। अब y के जगह हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब x का क्यूब तो 27 और 1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा। अब दोनों को अगर घटा लेते हैं तो हो जाएगा 26। अच्छा यहाँ जुटेगा प्लस हो जाएगा और 1 जुटेगा तो हो जाएगा 28। कटाइए तो ऊपर 13 और नीचे 14, यानी 13:14 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सब सवाल बहुत आसान है। पार्ट 4 जब आएगा तो बहुत अच्छा सवाल, अच्छा लेवल का सवाल भी आपको मिलेगा। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दिया है 2a और प्लस में 3b और बटे में है 3a और माइनस 2b इक्वल टू 19/9 दिया हुआ है, और a अनुपात b का मान पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल हम लोग पीछे और बनाए। अब इसको क्या कीजिए, जैसे a और b का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। देखिए इसको गुना कीजिए तो 9 दूना 18a और प्लस 9 तिया 27b हो जाएगा, अब बराबर 19 तिया 57 a हो जाएगा और माइनस 19 दूना 38b हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, जैसे a घटेगा a के साथ, तो बड़ा वाला इधर है तो 18 को उधर भेज दीजिए। तो अगर इसमें 18 घटाइएगा तो बचेगा 39a, और इसको इधर लाइएगा तो इधर जुट जाएगा। तो 9 8 15, देखिए 9 8 15 के 5 और 3 2 5 1 6 65 हो जाएगा, यानी 38 और 27 65। अगर ये आपस में कटता है तो इसको कटा सकते हैं। देखिए 13 तिया 39, 13 पचे 65, यानी b का रेशियो 3 और a का रेशियो 5 होगा, यानी a अनुपात b का मान जो निकलेगा
5:3 होगा, यही आपका उत्तर होगा। 5:3, 5:3 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। तो 5 नंबर सवाल ख़त्म हुआ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल भी आसान चीज़ है। देखिए इसमें क्या चीज़ है, 9 पर पावर 3.04 है। और देखिए अनुपात का अर्थ बटे भी होता है, बटे लिख दीजिए या रेशियो में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम बटे में लिख देते हैं, 9 पर पावर 2.04 होता है। तो देखिए ये एक तरह से भाग के रूप में है। और आप लोग घातांक करने में पढ़े होंगे कि अगर दोनों बेस सेम हो, जैसे यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है, बेस अगर सेम रहेगा तो पावर दोनों घट जाता है। तो जैसे कि अगर इसको लिखना होगा तो ये ऊपर जाएगा तो 9 के पावर ये दोनों घट जाएगा, तो घटेगा तो 4 में 4 घटेगा 0, और 0 में 0 घटेगा 0, और 3 में 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 रहेगा। अब इसको रेशियो में लिखना होगा तो 9:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। तो भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है, लेकिन ये भाग में था पावर को घटा के लिख दिए, और नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1 लिख दिए। 9:1 इसका उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल भी बहुत आसान है। जैसे कि इसमें दिया है कि x अनुपात y का मान 7:3 है, और निकालना है xy प्लस वाई स्क्वायर अब बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए, देखिए जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 7 रखेंगे, और जहाँ y रहेगा वहाँ हम लोग 3 रखेंगे। तो x के जगह 7 और 3 तो 7×21 हो जाएगा, और y के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और नीचे 7 का स्क्वायर 49 होगा, और माइनस y का स्क्वायर, y है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब 27 में 9 जुटेगा तो हो जाएगा 30, और 49 में 9 घटेगा तो हो जाएगा 40। 0 0 कट जाएगा तो बस यही ऑप्शन में यानी 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 3/4 ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए दो गो राशि आपस में बराबर है। जैसे देखिए यहाँ 3a है, यहाँ 5b है। तो अगर हमको a अनुपात b अगर लिखना होगा तो जब दो राशि बराबर रहे तो रेशियो दूर वाला बताता है, यानी a का रेशियो हो जाएगा 5 और b का रेशियो हो जाएगा 3, यानी 5:3 हो गया। अब जैसे कि ये दोनों आपस में बराबर है, हमको लिखना होगा b अनुपात c लिखना है। तो देखिए b का रेशियो हो जाएगा 3 और c का रेशियो हो जाएगा 2, यानी 3:2 हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा है सिर्फ कि a अनुपात c का मान बताइए कितना होगा। a अनुपात c निकालना है, a b c तीनों नहीं निकालना है। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जैसे देखिए पहला राशि जहाँ से ख़त्म हुआ और दूसरा वहाँ से शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर शुरू वाला पूछे और लास्ट वाला पूछे तो सीधा गुना करके आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसमें गुना भी करने का ज़रूरत नहीं है। एक बात और ध्यान में रखना है कि इस दोनों में जो कॉमन राशि रहेगा, जैसे b यहाँ भी है b यहाँ भी है, और ये दोनों का अगर रेशियो बराबर हो जाए, जैसे यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो गुना करने का भी ज़रूरत नहीं है। जिसके सामने जो रहेगा बस उसका रेशियो वही हो जाएगा। जैसे a के जगह पे 5 है तो a का रेशियो 5, और b के जगह 2 है तो c के जगह 2 है तो c का रेशियो 2 हो जाएगा। तो 5:2 इसका उत्तर हो जाएगा। 5:2 ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा बढ़िया है और ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है कि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो ac का मान निकालना है। देखिए a है
और एक B है, इसका तुलना किया है। देखिए बोला कि A जो है अब B से 40% अधिक है, मतलब A जो है B से 40% अधिक है। तो देखिए प्रतिशत के रूप में कभी अधिक और कम कहेगा, तो जिससे तुलना करना रहेगा उसको हम लोग 100 मान लेंगे। जैसे कि A का तुलना B से होता है कि A जो है B से, तो B को हम लोग मान लेंगे कि 100 होगा, और 40% अधिक है तो इसमें 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। अगर आपस में कटता है तो इसको कटाइए, देखिए ये कट जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कहता है, तथा B जो है C से, देखिए B का तुलना अब C से होता है, तो इसका मतलब B अनुपात C अगर निकालना होगा तो B का तुलना C से हुआ तो C को मानिए 100, और 20% कम है तो हो जाएगा 80। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। अब हमको निकालना है कि A अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। A अनुपात C हम लोग को निकालना है, तो अभी तुरंत बताए थे कि अगर शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना रहेगा और ई दोनों बराबर होना चाहिए, ई दोनों बराबर होगा, तो इसमें सिर्फ क्या कीजिएगा, सामने वाला ई दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, और ई दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, लास्ट वाला 25 हो जाएगा। और ई दोनों सेम नहीं था, इससे पहले दोनों सेम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28:25। 28:25 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि A/B का मान C/D दिया हुआ है, अब इसमें क्या कहता है कि MA + NC अब बटे में MB प्लस में ND। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो तरीका ये हो जाएगा कि आप इसको K मानकर बना लीजिए, K मानकर बना लीजिए तो सवाल बन जाएगा। K मानकर बना लेते हैं, जैसे कि A/B बराबर C/D, तो A भी है, C भी है, D सब चीज़ है, तो इसको मान लीजिए कि इतना बराबर K है, और K के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो K/1 हो गया। अब देखिए ऊपर जो है A और C है, तो AC आप K के जगह रख सकते हैं, AC की जगह K रख सकते हैं, और B और D जहाँ रहेगा वहाँ आप 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिए A के जगह K रखना है तो MK हो जाएगा, अब प्लस में C के जगह K रखेंगे तो NK हो जाएगा, और नीचे देखिए M अब B के जगह 1 रखेंगे तो M ही बचेगा, और D के जगह 1 रखेंगे तो N बचेगा। अब देखिए इस दोनों में जो है K कॉमन है तो M + N और बटे में M + N हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा K के बराबर ही होगा, K के बराबर। और K जो है देखिए A/B और C/D के बराबर है, मतलब इसका जो उत्तर होगा A/B हो सकता है, या आपका C/D हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आप उत्तर दे सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक उत्तर। तो इसमें देखिए ऑप्शन में A/B दिया हुआ है, ऑप्शन डी। इसका आंसर कभी कभी आपको C/D यानी C अनुपात D भी मिल सकता है और A अनुपात B भी मिल सकता है, तो A अनुपात B ऑप्शन में दिया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देखिए ये सवाल ग्रेजुएशन का जो इधर रिजल्ट दिया है आपका इसका ग्रेजुएशन NTPC में और 12 लेवल वाला NTPC में भी बहुत सवाल पूछा है, बड़ा छोटा भिन्न पहचानने के लिए। देखिए इसमें क्या है, कहता है निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। देखिए ये अनुपात सिर्फ दिख रहा है,
ये सिर्फ पूछ रहा है कि सबसे छोटा और बड़ा भिन्न क्या है, कि ये भिन्न कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ थोड़ा देखिए, जैसे कि लिखा है कि ए का ऑप्शन ए में दिया है कि 7:13 है, तो इसको 7/13 लिख सकते हैं। जैसे कि बी का मान दिया हुआ है 7/15 है, 7:15 है, तो 7/15 लिख सकते हैं। और सी के जगह जो दिया है 17:25, तो इसको हम लोग 17/25 लिख सकते हैं। और डी के जगह जो दिया हुआ है 15/23 है, 15:23 है, तो 15/23 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ देखिएगा तो भिन्न के रूप में आ गया। और दशमलव और भिन्न जब आप पढ़ते हैं तो भिन्न को बड़ा छोटा पहचानने के लिए 4-5 नियम होता है। अब उस नियम में से कौन सा इस पे सेट होगा, जैसे एक क्रॉस मेथड होता है, एक अंश और हर को बराबर करके बनाने का होता है, और सब नियम होता है। तो इसमें एक सन्निकट विधि होता है, तो इसमें सन्निकट विधि का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एक सवाल को समझिए और आगे अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, भिन्न में कभी भी छोटा और बड़ा पहचानने के लिए पूछे तो आप क्या कीजिए कि अगर प्रत्येक भिन्न का अंश हर से छोटा रहेगा तो अंश और हर का पहले अंतर लीजिएगा। जैसे इस दोनों का अंतर अगर देखिएगा तो 6, इस दोनों का अगर अंतर देखिएगा 6 होगा। देखिए, हमसे पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटा अनुपात कौन होगा, छोटा निकालना है। अच्छा बताइए, जैसे कि 7 है तो 7 इस दोनों का अंतर लीजिए और इस अंतर से अंश में भाग दीजिए। जैसे अंश है 7, 7 में 6 से भाग दीजिए तो एक बार भाग लगेगा और दशमलव के 1-2 अंक तक निकाल सकते हैं। लेकिन छोटा बड़ा एगो लगभग ले लेना है, जैसे 1 दशमलव कुछ इसका मान आएगा 6 से भाग देने पर। अब बताइए, ये दोनों का अंतर कितना होगा, 8। अब 7 में 8 से तो भाग लगेगा नहीं, तो ये 0 दशमलव कुछ आएगा, इससे आगे आएगा। तो देखिए, ये एक बार भाग लग गया, ये एक बार भी भाग नहीं लगा है, तो इससे ये छोटा हो गया, मतलब 0 से शुरू हुआ, ये 1 से हुआ। अब इसको अगर देखिएगा तो इस दोनों का अंतर जो है 8 है, 8 से भाग लगाइएगा तो 8 दूना 16, 2 दशमलव कुछ आएगा, तो ये देखिए ये बड़ा होगा। अच्छा, इसको देखिए, ये दोनों का अंतर जो होगा हो जाएगा 8। अब 8 से भाग देंगे तो 8 एका 8 जरूर भाग लगेगा। देखिए, हमको सबसे छोटा भी निकालना है, तो सबसे छोटा जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वो छोटा हो जाएगा, जिसके सामने बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 0 दशमलव कुछ आया, ये 2.11 आया, 1.11 आया, 1.11, तो सबसे छोटा देखिए 0.11 है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर। देखिए, एक बार इस चीज़ को फिर से समझिए। देखिए, कभी भी अगर अनुपात दे दे या भिन्न दे दे, उसमें बड़ा और छोटा पहचानना हो तो सन्निकट विधि का प्रयोग करेंगे। अब सन्निकट विधि क्या होता है, अगर प्रत्येक भिन्न का अंश हर से छोटा रहेगा तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, अंश और हर का अंतर लीजिएगा और इस अंतर से अंश में भाग दीजिएगा और लगभग मान निकाल लेना है। जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वो छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा ऑप्शन बी में देखिए 0 दशमलव कुछ आएगा, तो सबसे छोटा बी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अगला 12 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए, इसमें क्या कहता है, एक संख्या का 0.6, देखिए एक संख्या का मतलब गुना 0.6 कहता है दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों तरफ दशमलव हटा देते हैं,
दशमलव के बाद इधर 2 अंक और इधर 1 अंक, तो इसको भी 0 लगा के 2 अंक पुरा दीजिए और इसके बाद दोनों दशमलव हटा दीजिए। अब अगर ये दोनों आपस में कटता है तो कटाइए, ये 15 चौकी 60, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। अब रेशियो जब बताएगा तो दूर वाला बताता है, मतलब 1 का रेशियो 2 और 2 का रेशियो 15 हो जाएगा, यानी 1:2 बराबर हो जाएगा 2:15। 2:15 ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो ये बहुत आसान सवाल था। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या कहता है कि एक संख्या का 40%, नहीं ये भी सवाल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। कहता है एक संख्या का 40%। देखिए एक संख्या है और इसका 40% का बात किया तो 40/100 लिख देते हैं। फिर कहता है दूसरी संख्या, कहता है दूसरी संख्या का 3/5 है मतलब दोनों बराबर है, मतलब 3/5 है। एक संख्या का 40% और दूसरी का 3/5 है तो दोनों बराबर है। अब इसको कटाइए। देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अब इसमें अगर नीचे नीचे कटेगा तो इसको भी आप कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटेगा तो कटा सकते हैं। अब रेशियो जो बताएगा, देखिए 1 का रेशियो 3 हो जाएगा और 2 का रेशियो 1 हो जाएगा, यानी 1:2 बराबर हो जाएगा आपका 1:2। मतलब पहला और दूसरा का रेशियो लिखिएगा तो 3:2 हो जाएगा। 3:2, 3:2 ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। तो ये सवाल आसान ही था, कोई हार्ड नहीं था। देखिए अगला सवाल 14 नंबर। देखिए इसमें क्या बोला कि एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या। देखिए ध्यान से इसके भाषा को समझिएगा, नहीं तो ये उलझा देगा। देखिए कहता है एक संख्या, देखिए एक संख्या मान लेते हैं कि x, एक संख्या x है। फिर कहा तथा, तथा बात अलग हो गया, तथा इसमें मतलब किस में, तो इस संख्या में x में। कहता है इसमें तो किस में, इस संख्या में, ये जो x माने इसमें। कहता है कि इसमें इस संख्या का 5वां भाग, कहता है इसी संख्या का 5वां भाग, 1/5 होता है 5वां भाग। कहता है कि 5वां भाग जोड़ने पर तो इसको जोड़ देते हैं। बोला क्या कि एक संख्या, तो एक संख्या x हम लोग मान लिए। अब फिर बोला इसमें तो किस में, तो इसी संख्या में x में। कहता है इस संख्या का 5वां भाग, मतलब इस संख्या का 5वां भाग जो होगा उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए हम लोग। जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो यही देखिए संख्या मिला है हमको। कहता है कि प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा। देखिए फिर से पढ़िए। कहता है एक संख्या तो x तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त हुआ, का अनुपात क्या होगा। मतलब इस दोनों का रेशियो पूछा है। इस भाषा पर थोड़ा पकड़ बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, तो x अनुपात इसको गुना कीजिएगा तो 5 1 6x/5 हो जाएगा। x से x कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, इसको गुना कर दीजिए तो 5:6 इसका उत्तर होगा। 5:6 ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छा सवाल था। इसका जो भाषा है इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लास्ट सवाल क्या है, लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। ये सवाल एनटीपीसी में लेटेस्ट में पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए कहता है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है। यहाँ का मतलब गुना नहीं समझ लेना है, बहुत लोग गुना समझ लेता है तो फिर गलत हो जाएगा। कहता है किसी संख्या का 1/27, तो किसी संख्या तो x मान लेते हैं, संख्या है, और 1/27 से वही अनुपात है। 1/27 से वही अनुपात है मतलब रेशियो है। कहता है किसी संख्या का
1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से वही अनुपात, इस संख्या का 1/27 से वही अनुपात है, जो कि 3/11 का मतलब गुना यहाँ पे नहीं समझना है, पूरा भाषा पढ़िए। देखिए कहता है कि जो कि 3/11 का 3/11 का 5/9 से है, क्या है तो रेशियो है। देखिए अब पूरा भाषा पढ़ी तब क्लियर होगा, है मतलब बराबर हुआ। देखिए कहता है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, क्या है तो रेशियो, तो ये दोनों का अनुपात होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए कहता है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो कहता है वह संख्या क्या होगा। देखिए अब इस सवाल को देखिएगा तो इस समानुपात के नियम पर सवाल आ गया। देखिए समानुपात किसको कहते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समानुपात ही कहते हैं। तो देखिए ई अनुपात और ई अनुपात दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। तो देखिए ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो दोनों समानुपात थे। और जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसके लिए एक रूल याद रखिएगा कि इसमें होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब पहला और अंतिम को गुना करते हैं। एक्स, देखिए पहला है आपका x गुना 5/9 फर्स्ट इंटू लास्ट, अब बराबर सेकेंड इंटू थर्ड 1/27 गुना 3/11। जब दो अनुपात आपस में बराबर रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करके लिखिए, आप बीच वाला दोनों को आपस में गुना करके लिखिए, ये रूल होता है फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में कटेगा तो कटा सकते हैं, और ऊपर ऊपर कटेगा तो कटा सकते हैं जब बीच में बराबर रहेगा तो 9 तिया 27। अब हमको x का मान चाहिए तो देखिए x बराबर हो जाएगा, देखिए ये 5 है तो गुना हो जाएगा तो 3/55 हो जाएगा, तो 3/55 इसका उत्तर हो जाएगा। 3/55, 3/55 तो नहीं है, अच्छा एक मिनट, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट तो 5/9 और 1/27 और 3/11। अच्छा हाँ, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 है ना तो 3 से 3 कट गया, ये 5 नीचे गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1/55 हो जाएगा, तो 1/55 ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा था, 3 और 3 आपका आपस में कटेगा और ये 5 इधर गुना हो जाएगा तो 1/55, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। तो चलिए आज इतना हम लोग रखते हैं, इससे अगले वीडियो में, आज आपका पार्ट 3 था, अगला वीडियो आपको पार्ट 4 मिलेगा और उसमें बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा। लगभग बेसिक सवाल आपका ख़त्म हो चुका है 3 पार्ट में, अब थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम करेंगे रेशियो और रेशियो प्रोपोर्शन से, और उसके बाद फिर आगे का चैप्टर देखा जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं।